हेलो एवरीवन, मैं हूं मेघा बलानी एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 7, द नेकलेस। ठीक है, बहुत सुंदर सा नेकलेस दिख रहा है। मुझे भी आज नेकलेस पहन के फिर शूट करना चाहिए था, फिर क्लास लेनी चाहिए थी कि हाँ थोड़ा फील आता, मैं बार बार नेकलेस के बारे में बताती, अपना नेकलेस दिखाती, लेकिन कोई बात नहीं। तो स्टार्ट करते हैं नेकलेस। यहाँ पर एक स्टोरी है एक लेडी की जिसका नाम था मटिल्डा, और वो नेकलेस पहनना चाहती थी। तो पूरी कहानी जो है, पूरी जो बात है वो एक नेकलेस के ऊपर है। क्या चीज़ थी उसको समझते हैं। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं, यहीं से चैप्टर स्टार्ट है। बता रहे हैं कि मटिल्डा जो इनवाइट थी एक ग्रैंड पार्टी में, ठीक है, उसके हस्बैंड को कहीं से इनविटेशन मिला था एक ग्रैंड पार्टी का, वहाँ पर इनवाइटेड हुई थी। तो ये है मटिल्डा, ठीक है, और ये इनके हस्बैंड हैं। तो इनको एक शादी में जाने, एक शादी नहीं, एक पार्टी थी, बॉल पार्टी कहते हैं जिसको, जो एक डांस पार्टी, स्पेशल टाइप की पार्टी होती है, वहाँ जाने का इनको इनविटेशन मिलता है। शी हैज़ अ ब्यूटीफुल ड्रेस, बट उनके पास एक ब्यूटीफुल ड्रेस तो होती है, लेकिन उसके पास क्या नहीं होती है, ज्वेलरी नहीं होती, उसके ऊपर पहनने के लिए ज्वेलरी नहीं होती है। तो शी बोरोज अ नेकलेस फ्रॉम अ फ्रेंड, वो अपनी फ्रेंड से नेकलेस बोरो करती है, उधार पे लेती है, एंड लॉस इट, और फिर उसको वो जो नेकलेस था वो गुम हो जाता है उससे। जब वो गुम हो जाता है तो बता रहे हैं, पूछा जा रहा है कि व्हाट हैपेंड देन, फिर क्या होता है आगे, तो उसके बारे में देखेंगे। तो चैप्टर में पूरा बताएंगे कि कैसे उसने उससे नेकलेस जो था वो बोरो किया था, फिर जब बोरो कर लिया उसके बाद क्या हुआ, किस तरह से वो गुम हो गया, फिर वापस उसे कैसे मिला, ये सारी चीज़ें हम समझेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, चैप्टर यहीं से स्टार्ट है। शी वॉज वन ऑफ दोज प्रिटी यंग लेडीज बॉर्न एज इफ थ्रू एन एरर ऑफ डेस्टिनी इनटू अ फैमिली ऑफ क्लर्क। वो बहुत ही प्रिटी थी, सुंदर थी दिखने में, लेकिन भाग्य से, दुर्भाग्य से जो कहा जाए कि उसकी जो किस्मत थी, वो किस्मत कैसी थी कि वो एक क्लर्क के घर में पैदा हुई थी। तो यानी वो बहुत ही सिंपल से घर से बिलोंग करती थी, उसका जन्म वहाँ हुआ था, जबकि वो बहुत सुंदर थी, बहुत अच्छी लगती थी। शी हैड नो डाउरी, उसको कोई मतलब ना तो दहेज, डाउरी मीन्स होता है दहेज, ना दहेज, ना ही कोई आशा थी, ना मतलब नो मीन्स ऑफ बिकमिंग नोन, लव्ड एंड मैरिड बाय अ मैन either rich or distinguished, and she allowed herself to marry a petty clerk in the office of the board of education। तो उसने अपने आप को अलाउ कर रखा था कि मैं बहुत ही सिंपल घर में जाने वाली हूँ, क्योंकि ना तो मैं डाउरी दे सकते हैं मेरे घर वाले, ना ही इतना सब कुछ पैसा है मेरे पास। तो उसने इस चीज़ को मान लिया था कि मैं कैसी हूँ, मैं एक सिंपल घर में जाने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, तो जिससे उसकी शादी हुई थी, तो वो ना तो अमीर था, ना ही रिच था, और ना ही वो क्या था, डिस्टिंग्विश मतलब सम्मानित व्यक्ति। भाई उसको ऐसा लगता था कि भाई ऐसा नहीं होगा कि मेरे को रिच या बहुत सम्मानित व्यक्ति से शादी होगी। उसको, वो अपने आप को मान चुकी थी कि मेरा बहुत ही सिंपल घर में रिश्ता होने वाला है, और उसकी शादी भी हो गई थी, तो बहुत ही सिंपल घर में हो गई थी। शी वॉज सिंपल, वो बहुत ही सिंपल थी, बट शी वॉज अनहैप्पी। शी सफर्ड इंसेंसली फीलिंग हर सेल्फ बॉर्न ऑन द ऑल डिलीशियस एंड लग्जरी। वो बहुत ही मतलब ऐसा दुख वाले दिन जो थे वो उस पर सफ़र कर रही थी, और अपने आप को कैसा फील कर रही थी, वो फील ऐसा करती थी कि मेरा कैसा होना चाहिए था, मेरा जन्म होना चाहिए था बहुत ही लग्जरी टाइप का, मतलब सारे सुख सुविधाएं होनी चाहिए थी मेरे पास, सारी चीज़ें होनी चाहिए थी, हर एक चीज़ डिलीशियस होनी चाहिए, लाजवाब होनी चाहिए थी। तो ऐसा वो सोचती थी, लेकिन वो एक्चुअल में ऐसा नहीं था। शी सफर्ड फ्रॉम द पुअर्टी ऑफ हर अपार्टमेंट। उसने कैसा सफ़र कर रखा था, वो गुजारा करती थी अपने दिन जो थे वो गरीबी में, पुअर्टी मीन्स होता है गरीबी में, ऑफ हर अपार्टमेंट यानी जहाँ वो रहती थी वहाँ पर उसके जो दिन थे वो गरीबी वाले निकल रहे थे। कैसा था, द शबी वॉल्स, बहुत ही टूटी फूटी सी वॉल्स थी, जैसा कि इस तरह से दिखता है। जो वॉल्स थी वो कैसी थी, टूटी फूटी सी थी, बेकार सी थी, बिल्कुल बिखरा हुआ उसका घर था, ऐसा उसका अपार्टमेंट था। और द वॉन चेयर, और टूटी फूटी सी चेयर थी जो ठीक से खड़ी भी नहीं हो पाती थी। तो मतलब सारा जो फर्नीचर था वो बहुत ही बेकार सा, मतलब जो दिखता हो ना कि जैसे थोड़ा सा गरीब वाला था, वैसा उसका सारा घर था। ऑल दीज थिंग्स टॉर्चर्ड एंड एंगर्ड हर, और ये सारी चीज़ें जो थी उसको टॉर्चर करती थी, उसको बार बार यातनाएं देती थी, परेशान करती थी, और उसको क्या दिलाती थी, गुस्सा दिलाती थी, एंगर आता था उसको कि मैं कहाँ आके फंस गई हूँ। क्योंकि वो हमेशा कैसे सपने सोचती थी कि मैं बहुत अमीर होती, मेरा उसका हमेशा कैसा लिविंग स्टाइल था सोचने का कि मैं बहुत ही लग्जरी वाली लाइफ जीती, लेकिन जब उसकी शादी हुई वो भी बहुत ही सिंपल घर में हुई थी, तो उसके सारे अरमान जो थे उसके अंदर ही रह गए थे। आगे देखते हैं। When she seated herself for dinner opposite for her husband, who uncovered the
टर्न विथ अ डिलाइटेड एयर सेइंग ओ द गुड पॉट पाई। अब जब वो खाना खाने बैठे थे, डिनर करने बैठे, तो उनके हस्बैंड के सामने जो ऑपोजिट सीट है वहाँ बैठी थी, और उसके हस्बैंड ने क्या किया, टर्न मतलब वो जो ढक्कन था उसको अनकवर किया, जो बर्तन था उसको अनकवर किया, और उसमें क्या बना हुआ था, उसमें पॉट पाए इस टाइप की कोई डिश होती है वो बनी हुई थी। तो उसके हस्बैंड मतलब जैसे थे वो उस चीज़ को खुश रहते थे, मतलब वो अपने आप में संतुष्ट थे कि हाँ जो है जितना है वो उसमें खुश रहते थे। लेकिन मैटिल्डा जो थी उसको खुशी नहीं होती थी इन चीज़ों की। तो जब उन्होंने ढक्कन हटाया तो बोला वाओ कितना अच्छा स्मेल आ रहा है, कितना अच्छा खाना बना है, लेकिन उसको तो इतना फर्क नहीं पड़ता था। आई नो नथिंग बेटर देन दैट शी वुड थिंक ऑफ एलिगेंट डिनर एंड शाइनिंग सिल्वर एंड शी थॉट ऑफ द एक्सक्विस्ट फूड सर्व विद द मार्वलस डिशेस। लेकिन वो क्या सोचती थी, वो सोचती थी कि मुझे खाना कैसा हो, यानी उसके हस्बैंड ने वो पॉट पाई देखकर भी वो बहुत खुश हो गया, उस चीज़ को बहुत इंजॉय कर रहा था। लेकिन वो क्या सोच रही थी, वो सोच रही थी कि काश यहाँ पे क्या होते, बहुत ही एलिगेंट से बर्तन होते, एक्सिक्विस्ट फूड क्या होता है, मतलब बहुत ही स्वादिष्ट वाला जो फूड होता है वैसा होता, मार्वलस डिशेज मतलब बढ़िया बढ़िया डिशेज जो होते हैं, बर्तन जो होते हैं उनमें रखा होता। वो ये सारी चीज़ें डिनर में सोच रही थी। उसको लग रहा था कि डिनर इसको कहते हैं डिनर, कि हाँ जहाँ पर वाव वाली चीज़ आती है। लेकिन उसका हस्बैंड जो था बहुत सिंपल था, तो उसको हमेशा से यही लगता था कि मेरे को अच्छी वाली लाइफ जो हो वो मिले। शी हैड नीदर फ्रॉक्स नॉर ज्वेल्स नथिंग एंड शी लव्ड ओनली दोज थिंग। उसके पास ना तो अच्छे कपड़े थे और ना ही ज्वेलरी थी, सिर्फ और यही जो चीज़ें थी वो उसको अच्छी लगती थी, मतलब इन्हीं चीज़ों से उसको प्यार था। उसको घर से या उसका हस्बैंड जो है वो कितना अच्छा है, उसको उस चीज़ों से ज़्यादा किस पे था कि मेरे पास ड्रेस नहीं है, मेरे पास ज्वेलरी नहीं है, हमेशा वो इन्हीं चीज़ों में खोई रहती थी। शी हैड अ रिच फ्रेंड, उसकी एक फ्रेंड थी, बहुत ही रिच थी, अमीर थी, जो उसकी स्कूल मेट थी एट द कॉन्वेंट। जब वो कॉन्वेंट में थे तो वहाँ पर उसकी एक अच्छी फ्रेंड थी, हु शी डिड नॉट लाइक टू विजिट, शी सफ़र सो मच वैन शी रिटर्न। वो उससे ज़्यादा मिलना पसंद नहीं करती थी, क्योंकि जब वो वहाँ से मिलकर आती थी तो वो अपने आप को कैसा महसूस करती थी, थोड़ा सा सफ़र्ड हो जाती, परेशान हो जाती, क्योंकि वो उसकी लाइफस्टाइल देख के आती थी, वो बहुत ज़्यादा रिच थी, बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनती थी। तो जब उससे मिलकर आती थी तो वो थोड़ी सी सफ़र्ड हो जाती, थोड़ी सी परेशान हो जाती, इसलिए वो उनसे मिलना पसंद नहीं करती थी। शी वेप्ट फॉर होल डेज फ्रॉम डेस्पेयर एंड द डिसअपॉइंटमेंट। और वो सारा टाइम क्या करती रहती थी, सारा टाइम जो है वो बैठी रहती थी, रोती रहती थी अपने डिसअपॉइंटमेंट की, मैं कैसी हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। हर टाइम बस इसी बातों पे जो अपना दुख रहा है वो रोती रहती थी कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं कितनी गरीब हूँ, ऐसा करती रहती थी। One evening her husband returned elated bearing in his hand a large envelope। एक शाम को उसके हस्बैंड जो थे वो एक एनवलप लेकर अपने घर पर आए एंड कहा he said उसने कहा यहाँ here is something for you, अपनी वाइफ को दिया और कहा कि ये लो एनवलप, लिफाफा जो है उसको पकड़ाया, ये लो तुम्हारे लिए मैं कुछ लेके आया हूँ। She quickly drew out a printed card on which were inscribed these words। और उसने वो एक जो कार्ड था वो उसको निकाला, ड्रू आउट मतलब बाहर निकाला, और उस पे क्या थे, इनक्रिप्टेड मतलब होता है अंकित थे। क्या शब्द अंकित थे, वो शब्द यहाँ लिखे हुए हैं। द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन एंड मैडम जॉर्ज रेम्पोन एज आस्क द ऑनर ऑफ द मैडम एंड मिस्टर एंड मैडम। ये जो मैम है ना, इसको मैम बोलते हैं, मैडम बोलते हैं, मैम लोसेल कंपनीज मंडे इवनिंग जनवरी 18 एट द मिनिस्टर्स रेजिडेंट। ये इनको क्या मिला था, एक निमंत्रण मिला था जो मिनिस्टर हैं उनके रेजिडेंस पे, जहाँ उनका घर है वहाँ पर एक पार्टी थी, उस पार्टी में इनवाइट किया गया था। ठीक है, तो वहाँ पे इनको निमंत्रण मिला था। तो ये कार्ड जो था उसने दिखाया उसके हस्बैंड ने कि ये लो तुम्हारे लिए मैं एक लेकर आया हूँ चीज़ है जहाँ पर तुमको अच्छा लगेगा। अब आगे देखो क्या रिएक्शन आता है। इंस्टेड ऑफ बीइंग डिलाइटेड एज हर हस्बैंड हैड होप्ड, शी थ्रू द इन्विटेशन spitefully upon the table, murmuring, and what do you suppose I want with that। तो बजाय कि वो खुश होती, इंस्टीड ऑफ बीइंग डिलाइटेड मतलब बजाय उसके खुश होने के, उसने सोचा ऐसा, उसने हस्बैंड ने सोचा था ऐसा, उसने आशा किया था कि जब मैं इसको दूंगा तो बहुत खुश हो जाएगी। लेकिन वो खुश ना होकर उसने क्या किया, शी थ्रू द इन्विटेशन, उसने इन्विटेशन को बहुत ही गुस्से के साथ जो है, स्पाइटफुली मतलब बहुत ही गुस्से के साथ टेबल पर फेंका, और मरमरिंग मतलब बड़बड़ाने लगी। क्या बोलने लगी कि तुम क्या सपोज करते हो और तुम क्या चाहते हो कि मैं क्या करूं, मैं वहां पे चलूं, ऐसा उसने उसको रिएक्शन दिया। जबकि उसके हस्बैंड ने सोचा अरे मैं तो सोचा ये तो खुश हो जाएगी, लेकिन ये तो ऐसे गुस्सा कर रही है। अब उसके हस्बैंड ने इस चीज़ का समझा नहीं कि आखिर ये गुस्सा क्यों कर रही है। बट माई डियरी, तो उसने बोला अरे मेरी प्यारी,
आई थॉट इट वुड मेक यू हैप्पी, मुझे लगा कि तुम तो खुश हो जाओगी इस सो देख के, तो मैंने तो ये सोचा कि जब मैं तुम्हें इन्विटेशन दूंगा तो तुम बहुत खुश हो जाओगी। यू नेवर गो आउट, तुम कभी बाहर नहीं गई हो, एंड दिस इज एन ओकेजन, और ये एक ओकेजन था, एक उत्सव था, एंड अ फाइन वन, ये बहुत ही अच्छी चीज थी। एवरीबडी विशेज वन, मतलब सभी लोग विशेष करते हैं कि हम जाएं, एंड इट इज़ वेरी सेलेक्टेड, नॉट मैनी आर गिवन टू एम्प्लॉयज़, यानी ये जो चीज़ थी ये बहुत कम लोगों को मिली है, सबको नहीं मिला इन्विटेशन, कुछ ही एम्प्लॉयज़ जो हैं उनको मिला है। यू विल सी द होल ऑफिशियल वर्ल्ड देयर, तुम देख पाओगे कि वहाँ पे किस टाइप के ऑफिशियल लोग होते हैं, कैसे कैसे लोग आते हैं, तो ये सारी चीज़ तुम देख पाओगे, तुमको अच्छा लगेगा। बट तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हो कि जैसे पता नहीं क्या हो गया है। एंड शी लुक्ड एट हिम विथ एन इरिटेटेड आईज एंड डिक्लेयर्ड, और उसने जो है जो उसकी वाइफ थी मटिल्डा, उसने बहुत ही गुस्से में उसको अपने हस्बैंड को देखा और बहुत इरिटेट होकर देखा कि गुस्सा था उसके अंदर, यानी अब वो उसके हस्बैंड समझ ही नहीं पा रहा था कि ये गुस्सा क्यों कर रही है। Impatiently, what do you suppose I have to wear to such a thing as that? तो उसने कहा कि तुम क्या सोचते हो कि ऐसे टाइप की पार्टी के लिए मुझे क्या पहनना चाहिए, मैं क्या पहनूं, वहाँ क्या पहन के चलूं, अगर पार्टी में जाना है तो कुछ पहन के जाना पड़ेगा, तो तुम क्या सोचते हो कि मैं क्या पहन के चलूं। He had not thought of that, he stammered, उसने कहा कि मैंने इसके बारे में नहीं सोचा था, उसने थोड़ा सा हाँ हकलाते हुए कहा कि मैंने इसके बारे में नहीं सोचा कि क्या पहन के जाना है ये सारी चीज़ें। वाई द ड्रेस यू वेयर व्हेन वी गो टू द थिएटर, क्यों तुम्हारे पास ड्रेस है ना जो हम थिएटर में पहन के जाते थे, वो वाली ड्रेस है तुम्हारे पास, वो पहन लो। इट सीम्स वेरी प्रिटी टू मी, वो तो मुझे बहुत अच्छी लगती है कि वो ड्रेस जो तुम थिएटर में पहन के चली थी वो ड्रेस पहन लेना, वो अच्छी लगती है। ही वॉज साइलेंट स्टूपिफाइड एंड इन डिसमे एट द साइट ऑफ हिज वाइफ वीपिंग, तो वो साइलेंट हो गया, ऐसा बोल के वो थोड़ा सा साइलेंट हो गया, और उसकी वाइफ जो है वो थोड़ा सा उसको देख रही थी और फिर वो रोने लग गई। ठीक है, वो रोने लग गई। ही स्टैमर्ड, वो थोड़ा सा हकलाते हुए बोला, व्हाट इज द मैटर, व्हाट इज द मैटर, कि भाई बात क्या है, रो क्यों रही हो, क्या बात हो गई है। बाय अ वायलेंट एफर्ट शी हैड कंट्रोल्ड हर वेक्शन एंड रेस्पॉन्ड इन अ काम वॉइस वाइपिंग हर मॉइस्ट चीक, और वो थोड़ा सा जो इतना वायलेंट एफर्ट जो उसने किया था, जो गुस्से में उसने सारी चीज़ें की थी, तो उसने उसको कंट्रोल किया, कंट्रोल करते हुए जो वैक्सन, वैक्शन मतलब होता है जो उसको संताप था, जो उसको गुस्सा था, जो चीज़ का उसको दुख था, वो चीज़ पर उसने रेस्पॉन्ड किया थोड़ा सा काम वॉइस में, और वाइपिंग अपने जो आंसू थे उनको पहुंचा, जो उसका जो मॉइस्ट चीक मतलब जो रोते रोते उसके जो चीक्स जो थे वो गीले हो गए थे, मॉइस्ट हो गए थे, तो उसने उनको वाइपिंग किया, उसको पहुंचा और बोला नथिंग, कुछ नहीं हुआ, ओनली आई हैव नो ड्रेस एंड कॉन्सिक्वेंटली आई कांट गो टू द दिस फेयर, तो उसने कहा कि मेरे पास कोई ड्रेस नहीं है और मैं इस वजह से जो है नहीं जा सकती हूँ, इसलिए मैं कोई पार्टी वार्टी में नहीं जाऊंगी। गिव योर कार्ड टू सम कलीग, तुम अपने कार्ड को जाके किसी और अपने कलीग को दे दो, हुज वाइफ इज बेटर फिटेड आउट देन आई, वो जो ऐसे कलीग को दे दो जिसकी वाइफ जो है वो ज़्यादा फिट होती हो बजाय कि मेरे, तो तुम ये कार्ड लो और जाके अपने किसी दूसरे फ्रेंड को दे दो, मैं तो नहीं जा रही क्योंकि मेरे पास ड्रेस ही नहीं है। आगे देखते हैं। ही वॉज ग्रीव्ड, वो थोड़ा सा दुख वाला हो गया, उसको थोड़ा दुख हुआ कि यार ये क्या चीज़ है, मैं लेकर आया उसके लिए कार्ड और वो ऐसे गुस्सा कर रही है, ले ही नहीं रही है, चल ही नहीं रही है। बट आंसर्ड, फिर उसने आंसर किया, लेट अस सी मटिल्डा, हाउ मच वुड अ सूटेबल कॉस्ट्यूम कॉस्ट, समथिंग दैट वुड सर्व फॉर अदर ओकेजन एंड समथिंग वेरी सिंपल, तो उसने कहा चलो ठीक है देखते हैं। मटिल्डा तुम एक बात बताओ कि एक अच्छा कॉस्ट्यूम जो चाहिए, एक अच्छा ड्रेस चाहिए, तो उसके लिए कितना कॉस्ट चाहिए होगा, मतलब कितने पैसे लगेंगे ये बता दो, और जो ऐसा ड्रेस हो कि तुम दूसरे ओकेजन पे भी पहन सको और अभी भी पहन पाओ, ऐसे थोड़ा सा कम कॉस्ट में, ठीक ठीक कॉस्ट में तुमको मिल जाए, तो कितना लग जाएगा, कितना कॉस्ट लग जाएगा, तुम बताओ। She reflected for some seconds, thinking of some that she could ask for without bringing with an immediately refusal and a frightened exclamation from the economical clerk. तो उसने थोड़ा सा सोचना शुरू किया, उसने इस तरह से सोचा कि मैं ड्रेस लूँगी तो कितने तक आ जाएगा, तो उसने थोड़ा सा अंदाज़ा लगाया, जैसे हम लोग अंदाज़ा लगा रहे थे ना कि ड्रेस जो है मेरी ये वाले फंक्शन के अकॉर्डिंग मेरी इतने तक की मुझे ड्रेस चाहिए, तो ऐसा ही उसने सोचा कि भाई ऐसी ड्रेस लेनी है कि ठीक ठीक बजट में भी आ जाए, और क्या हो कि मैं इतनी लेके आ जाऊं कि बिना किसी के रिफ्यूज़ल, मतलब बिना मना किए, जो ये क्लर्क साहब हैं जिनकी सैलरी ठीक ठाक है, तो मैं ऐसी ड्रेस ले लूं कि मेरा बिना मना किए हुए मुझे क्या मिल जाए, एक अच्छी जो है ड्रेस मिल जाए, क्योंकि वो क्या थे, उसके हस्बैंड जो थे वो इकोनॉमिकल क्लर्क थे, मतलब उनके पास ज़्यादा पैसा नहीं होता था, ठीक ठाक पैसा था, तो उस वजह से उसने सोचा कि मुझे ऐसी ड्रेस लेनी है कि मैं ड्रेस भी बोल दूँ ऐसी कॉस्ट में ले लूँ ताकि मुझे मना भी नहीं हो और मुझे ड्रेस मिल भी जाए। फाइनली शी सेड, फिर उसने कहा इन हेजिटेटिंग वॉइस, थोड़ा सा हेजिटेट होकर घबराते हुए उसने कहा, आई कैन नॉट टेल एग्जैक्टली, मैं पूरा एग्जैक्टली तो नहीं बता सकती हूँ कि कितने की आएगी, बट इट सीम टू मी दैट 400 फ्रैंक्स
आउट टू कवर इट, लेकिन मेरे को लगता है कि 400 फ्रैंक्स, जो फ्रैंक्स ये उनकी वहाँ की करेंसी थी, तो उसने कहा कि 400 फ्रैंक्स में जो है मेरी ड्रेस आ जाएगी। एग्जैक्टली तो नहीं कहती हूँ, लेकिन हाँ 400 फ्रैंक्स के अंदर अंदर मेरी ड्रेस आ जाएगी। ऐसने उसको आइडिया दे दिया अपने हस्बैंड को। ही टर्न्ड अ लिटिल पेल, पेल मीन्स होता है थोड़ा सा रंग जब फीका हो जाता है ना, जब हम थोड़े से सोच में पड़ जाते हैं तो उसे हम कहते हैं पेल। तो वो थोड़ा सा पेल हो गया, मतलब थोड़ा सा फीका पड़ गया उसका चेहरा कि यार मैं 400 फ्रैंक्स कहाँ से लेके आऊँगा। फिर उसने क्या किया, फॉर ही हैड served just this sum of buy a gun that he might be able to join some hunting parties the next summer। तो उसने ना ये 400 फ्रैंक्स, इतने ही पैसा जो था, इतना ही पैसा उसने अपने लिए सेव किया था, जिससे उसको क्या परचेज करनी थी, एक गन परचेज करनी थी। और वो गन इसलिए परचेज कर रहा था कि उसने सोचा था कि नेक्स्ट समर जो होगी तो मैं वहां पर, एक हंटिंग पार्टी थी वहाँ, कुछ लोग जो थे वो हंटिंग करने, शिकार करने जाते थे, तो उस शिकार वाले ग्रुप में वो ऐड होना चाहता था कि मैं भी एक गन लूंगा और नेक्स्ट समर को जाके मैं भी इस तरह से हंटिंग करूंगा। तो उसने जो 400 फ्रैंक्स जो थे वो उस चीज़, उस गन के लिए बचा के रखे थे। लेकिन अब मटिल्डा ने जो अमाउंट बताया था ड्रेस का, तो उसको लगा कि यार ये वाले पैसे तो मैं शायद इसको दे दूंगा ताकि ये अपनी ड्रेस ले आए। तो उसने क्या किया, विथ सम फ्रेंड्स हु वेंट टू शूट लार्क ऑन संडे, जो संडे के दिन शूट करने जा रहे थे, तो उसने सोचा था कि मैं ये 400 फ्रैंक्स की गन ले लूंगा। बट नेवरदीलेस, मतलब तथापि उसने क्या किया, उसने ऐसा किया, ही आंसर्ड, उसने आंसर दिया, वेरी वेल आई विल गिव यू 400 फ्रैंक्स, चलो ठीक है कोई नहीं, मैं तुमको 400 फ्रैंक्स देता हूँ, बट ट्राई टू हैव अ प्रिटी ड्रेस, लेकिन ट्राई करना कि बहुत अच्छी ड्रेस मिल जाए, बहुत बढ़िया ड्रेस मिल जाए 400 फ्रैंक्स में। द डे ऑफ द बॉल अप्रोच्ड एंड द मैडम लुसेल सीम्ड सैड। अब वो डे जो आ गया, बॉल मतलब कि वो जो पार्टी वाली जो रात थी उसको बॉल पार्टी था, तो उस बॉल पार्टी वाला दिन आ गया। मटिल्डा जो है उसके हस्बैंड का नाम था लॉसेल, तो मैडम लॉसेल जो है वो उस दिन भी क्या थी, थोड़ी सी सीम, मतलब थोड़ी सी सैड दिख रही थी, थोड़ी सी डिस्टर्ब लग रही थी और थोड़ी सी एंशियस लग रही थी, मतलब थोड़ी सी बेचैन सी लग रही थी। एंड नेवरदीलेस हर ड्रेस वॉज वेरी नियरली रेडी, लेकिन उसकी जो ड्रेस थी वो तो, जबकि ड्रेस जो थी वो रेडी हो गई थी। हर हस्बैंड सेड टू हर वन इवनिंग, उसके हस्बैंड ने एक इवनिंग को उसे कहा, शाम को कहा, व्हाट इज द मैटर विद यू, अब क्या हो गया, अब कौन सी समस्या होगी तुम्हारे साथ। यू हैव एक्टेड स्ट्रेंजली फॉर 2 or 3 days, तुम 3-4 दिन से बहुत ज्यादा स्ट्रेंजली बिहेव कर रही हो, बहुत अलग तरह का बर्ताव कर रही हो, तो अब क्या हो गया, तो ड्रेस भी मिल गई तुम्हें, ड्रेस भी रेडी हो गई ऑलमोस्ट, तो अब कौन सी चीज तुम्हें सता रही है। एंड शी रेस्पॉन्ड, और उसने रेस्पॉन्ड किया, उसने जवाब दिया, आई एम वेक्स्ड, मैं वेक्स्ड नॉट टू हैव अ ज्वेल, मैं किस चीज़ से परेशान हूँ, मेरे पास कोई ज्वेलरी नहीं है ड्रेस पे पहनने के लिए, उस चीज़ से परेशान हूँ। नथिंग टू अडॉर्न माई सेल्फ विथ, अडॉर्न माई सेल्फ विथ का मतलब क्या होता है कि जिससे जो है मैं उसको और सजा सकूं, मेरे पास ड्रेस के साथ कोई ज्वेलरी नहीं है कि जिसको मैं और अच्छे से अपने आप को और सजा सकूं, तो मेरे पास ज्वेलरी। अब देखो आप सोचो, आपके पास ड्रेस है, लेकिन ड्रेस के साथ पार्टी में जाने के लिए हमको ज्वेलरी तो चाहिए होती है, अब उसके पास ज्वेलरी नहीं थी, तो उसको ये समस्या हो गई कि अब मेरे पास ज्वेलरी नहीं, तो अब मैं क्या पहन के जाऊँ। आई शेल हैव सच अ पुअर्टी स्टिकन लुक, और मैं कैसी लगूंगी, थोड़ी सी गरीबों वाली जो है लुक है मेरा, ऐसा लगेगा गरीबों वाला। तो पुअर्टी स्टिकन, स्टिकन मतलब होता है कि थोड़ा गरीबों वाला जो है मेरा लुक दिखेगा, ऐसा उसने कहा। आई वुड प्रेफर नॉट टू गो टू दिस पार्टी, तो उसने कहा कि मैं अब यही प्रेफर करूंगी कि मैं इस पार्टी में नहीं जाती, क्योंकि मेरे पास ज्वेलरी नहीं है। पहले ड्रेस के लिए बोल रही थी, अब ज्वेलरी के लिए कह रही कि ज्वेलरी नहीं है मेरे पास, तो मैं अब नहीं जा रही पार्टी में। तो उसके हस्बैंड ने रिप्लाई किया, ही रिप्लाइड, यू कैन वेयर सम नेचुरल फ्लावर्स इन दिस सीजन, यू लुक वेरी चिक। तो उसने कहा कि तुम नेचुरल फ्लावर्स जो है वो पहन सकती हो, वो भी अच्छे लगते हैं इस सीजन में, वो भी अच्छा लगता है, और इससे तुम्हारा क्या लगेगा, बहुत ही चिक, चिक मतलब होता है बहुत ही सभ्य और बढ़िया वाला, जब एक सटीक जो कहते हैं ना, जिसमें आप बहुत अच्छे लगते हो, सभ्य लगते हो, तो चिक वाला जो है वैसे तुम लगोगी, अच्छी लगोगी, तो तुम नेचुरल फ्लावर्स ले लो। शी वॉज नॉट कन्विंस्ड, वो कन्विंस नहीं हुई, वो नहीं मानी, और उसने कहा नो, शी रिप्लाइड, उसने कहा नहीं मैं नहीं पहनूँ, मैं नहीं नेचुरल फ्लावर्स मैं नहीं लूंगी। देर इज नथिंग मोर ह्यूमिलेटिंग देन टू हैव अ शेबी एयर इन द मिडिस्ट ऑफ द रिच वुमेन, और उसने कहा कि ये बहुत ही ह्यूमिलेटिंग लगेगा, बहुत ही बेकार सा लगेगा, इंसल्टिंग वाला लगेगा कि मेरे जो है वो हेयर जो है, मतलब शबी हेयर जो मेरे ऐसे जो हेयर है इनके ऊपर मैं क्या कर दूं, बाकी जितनी भी मिडिस्ट मतलब जो भी रिच वुमेन है उनके बीच में मैं क्या लगूंगी, एक शबी हेयर, मतलब ऐसे हल्की फुल्की सी कोई लगूंगी, कोई मामूली सी लड़की लगूंगी, तो मुझे नहीं जाना है, मैं बिना ज्वेलरी के नहीं जाऊंगी। देन हर हस्बैंड क्राइड आउट, फिर उसके हस्बैंड ने एकदम से चिल्लाया और कहा, हाउ स्टूपिड वी आर, हम कितने बेवकूफ़ हैं यार। उसने एकदम से एक्साइटेड होकर बहुत चिल्लाते हुए ये बात कही। गो एंड फाइंड योर फ्रेंड मैडम फोर्टियर
एंड आस्क हर टू लैंड यू हर ज्वेल। तो उसने कहा कि हम कितने स्टूपिड हैं यार कि हमको याद ही नहीं आया, तुम अपनी फ्रेंड के पास जाओ और उससे जाके ले आओ। उसकी फ्रेंड का नाम क्या था, जो उसके साथ वो पढ़ती थी कॉन्वेंट वाली फ्रेंड, उसका नाम था मैडम, इसको मैम जो लिखा है ये मैम या मैडम आप बोल सकते हो। मैडम कौन थी, फोर्टियर। फोर्टियर जो है उनके लिए कहती है कि उनके लिए कहते हैं उनके हस्बैंड कि तुम उसके पास जाओ, उससे ले आओ ज्वेलरी। तो एंड आस्क लैंड यू कि तुम्हें वो क्या दे दे, कुछ दिन के लिए जो है अपनी ज्वेलरी दे दे। शी अटर्ड अ क्राई ऑफ जॉय, और उसने भी बहुत ही क्राई होकर ये सारी मतलब खुशी के साथ ये चीज़ कही कि अरे हाँ मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकती हूँ। इट इज़ ट्रू, उसने कहा अरे ये तो सही है। शी सेड आई हैड नॉट थॉट ऑफ दैट, अरे मुझे तो ध्यान ही नहीं आया उसके बारे में, मैंने तो सोचा ही नहीं, तो मैं उससे भी जाके ज्वेलरी लेकर आ सकती हूँ। द नेक्स्ट डे शी टुक हर सेल्फ टू हर फ्रेंड्स हाउस एंड रिलेटेड हर स्टोरी ऑफ डिस्ट्रेस, और वो नेक्स्ट डे जो है अपनी फ्रेंड के घर गई और अपने डिस्ट्रेस जो अपना ये टेंशन वाली जो बात थी ये पूरी बात अपनी फ्रेंड को बताई। तो मैडम फॉरेस्टियर के पास गई और वेंट हर क्लोज, वो अपने क्लोज सेट जो है उसका जो अलमीरा है वहां जाती है, एंड टुक आउट द लार्ज ज्वेल केस, और बहुत बड़ा ज्वेलरी का केस लेके आती है बड़ा सा, एंड ब्रॉट इट, उसके सामने लेकर आती है, ओपन करती है और कहती है चूज माय डियर कि इसमें से ले लो जो भी तुमको अच्छा लगता है, कोई भी ज्वेलरी जो तुमको अच्छी लगती है वो ले लो। शी सॉ एट फर्स्ट सम ब्रेसलेट, फिर सबसे पहले उसने क्या देखे, कुछ ब्रेसलेट्स देखे जो हाथ में पहनने वाले होते हैं, ब्रेसलेट देखे। देन अ कॉलर ऑफ पर्ल्स, फिर उसके बाद उसने क्या देखे, कुछ गले के जो सेट थे जो मोतियों के बने हुए थे वो देखे। फिर उसने क्या देखा, वेंट इन क्रॉस ऑफ गोल्ड, उसने गोल्ड का देखा था, जो क्रॉस होता है जो क्रिश्चियंस लोग पहनते हैं वो देखा था। फिर ज्वेल ऑफ एडमायरेबल वर्कमैनशिप, और काफ़ी चीज़ें जो थी उसने एडमायर की कि यार कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं तुम्हारे पास। She tried the jewels before the glass, hesitated but could neither decided to take them nor leave them। फिर वो क्या करती है, वो ग्लास के सामने मतलब कांच के सामने जाती है और वो जो भी वो ज्वेलरी थी उनको ट्राई करके देख रही थी, लगा के देख रही थी। तो थोड़ा सा पहले क्या होती है, हेजिटेट होती है, थोड़ा सा शर्माती है कि हम भी सोचो कि हम किसी की ज्वेलरी लेने जाते हैं तो एक दिन के लिए बोरो करने जाते हैं तो थोड़ा सा एक अलग टाइप की चीज़ होती है, हमारे अंदर कुछ अलग टाइप का फील आता है, हम कॉन्फिडेंटली वो चीज़ें नहीं ले पाते हैं, उसको ट्राई नहीं कर पाते। खुद की चीज़ होती तो कैसे ट्राई कर लेते, लेकिन किसी और की चीज़ अगर हम लेते तो हम थोड़ा सा हेजिटेट होते। तो वैसा ही उसके साथ हो रहा था, उस थोड़ी सी हेजिटेट होकर, थोड़ी शर्मिंदा सी, थोड़ी सी घबराई हुई सी होके उसने ट्राई किया, बट वो क्या कर पा रही थी, बट कुड नीदर डिसाइडेड, लेकिन वो डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि कौन सा ले और कौन सा छोड़े। देन शी आस्क्ड हैव यू नथिंग मोर, फिर उसने कह दिया कि तुम्हारे पास कुछ और चीज़ नहीं है क्या, और कुछ हो तो वो भी दिखा दो। वाई येस लुक फॉर योर सेल्फ, उसने कहा हाँ क्यों नहीं है, देख लो अपने आप जो भी तुमको अच्छा लगता हो। आई डोंट नो वॉट विल प्लीज यू, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि तुमको किस टाइप का चाहिए, तुम देख लो तुमको जो भी अच्छा लगता है निकाल लो, ये यहाँ पे सारी चीज़ें पड़ी हैं। सडनली शी डिस्कवर्ड इन अ ब्लैक सैटिन बॉक्स अ सुपर्ब नेकलेस ऑफ डायमंड, और उसने ना सडनली क्या देखा, उसको एकदम से एक ब्लैक कलर का साटन का बॉक्स दिखा और जिसमें क्या था, एक डायमंड का नेकलेस था, तो उसको वो अच्छा लग गया। हर हैंड्स ट्रेम्बल्ड एज शी टुक इट आउट, उसके हैंड जो थे थोड़े से कांपने लगे जब उसने वो नेकलेस उठाया डायमंड का। शी प्लेस्ड इट अबाउट हर थ्रॉट अगेंस्ट हर ड्रेस, उसने क्या किया, अपने थॉट अपने गले पर वो प्लेस करके देखा, लगा के देखा कि कैसा लगता है मेरा नेकलेस डायमंड वाला, तो उसने अपनी ड्रेस के ऊपर उस चीज़ को लगा के देखा, उस डायमंड वाले नेकलेस को लगा के देखा, वो क्या लग रहा था, एंड वॉज एक्स्टेटिक, और वो चीज़ जो थी वो उसको अच्छी लग रही थी कि हाँ ये जो ड्रेस पे मैंने लगाया है बिल्कुल ही सही जा रहा है इसके ऊपर। देन शी आस्क्ड, फिर उसने कहा इन अ हेजिटेटिंग वॉइस, फिर उसने थोड़ा हेजिटेटिंग होकर कहा, फुल ऑफ एंजाइटी, बहुत ज़्यादा बेचैनी के साथ उसने कहा, कुड यू लैंड मी इन दिस, तो उसने कहा कि क्या तुम मुझे ये वाला दे सकती हो, डायमंड वाला ये वाला नेकलेस मुझे दे सकती हो। ओनली दिस, वाई, ये सर्टनली, उसने कहा सिर्फ यही नेकलेस ही चाहिए मुझे, और कुछ भी नहीं चाहिए, ना मुझे ब्रेसलेट चाहिए ना मुझे और कुछ चाहिए, सिर्फ ये नेकलेस जो है ये मुझे दे सकती हो। तो वो कहती हाँ क्यों नहीं, ले जाओ, कोई बात नहीं ले जाओ। शी फेल अपॉन द नेक ऑफ हर फ्रेंड, वो क्या करती है अपनी फ्रेंड से गले मिलती है। एम्बेरस्ड हर विथ पैशन, वो उसके पास जो उसका जो पैशन था उस चीज़ को, उसको देखते हुए उसने मतलब इतना उसको लगा जो चीज़ वो चाहती थी वो उसको मिल गया, तो उसने उसकी फ्रेंड को गले लगा लिया। एंड देन वेंट अवे विद द हर ट्रेजर, और फिर वहाँ से वो चलेगी उस खजाने के साथ। वो खजाना क्या था, वो खजाना था उसका वो डायमंड का नेकलेस, जो उसको बहुत अच्छा लगने लग गया क्योंकि उसको बिल्कुल लग रहा था ये मेरी ड्रेस पे बिल्कुल सही सेट जा रहा है। तो ट्रेजर मीन्स होता है खजाना। हाँ, जो लड़कियाँ होती हैं वो शायद इसको रिलेट कर पाएंगी कि हमें अगर हमारी ड्रेस के ऊपर मैचिंग ज्वेलरी मिल जाए तो सकता है कि बस खजाना मिल गया। तो वही चीज़ जो है वो मटिल्डा के साथ भी हो रही थी, जितनी भी गर्ल्स होंगी वो इस चीज़ से रिलेट कर पा रही होंगी कि हाँ ऐसा होता ही है। द डे ऑफ द बॉल अराइव, वो बॉल वाली जो पार्टी थी, बॉल मीन्स यहाँ पे वो बॉल नहीं है, यहाँ बॉल मीन्स उस पार्टी के लिए कहा गया है। तो जो पार्टी थी वो आ चुकी थी।
मैडम लुसेल जो थी वॉज अ ग्रेट सक्सेस, वो बहुत ज़्यादा सक्सेस थी, जो भी वो चाहती थी वो सारी चीज़ें उसको मिल चुकी थी। शी वॉज अ प्रिटीएस्ट ऑफ ऑल एलिगेंट ग्रेशियस एंड ग्रेशियस स्माइल एंड फुल ऑफ जॉय। वो बहुत ही प्यारी लग रही थी, सबसे प्यारी वही लग रही थी, बहुत ही एलिगेंट सी लग रही थी, बहुत ही ज़्यादा ग्रेशियस मतलब बहुत ही प्यारी सी स्माइल दे रही थी, एंड फुल ऑफ जॉय बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही थी। ऑल द मैन नोटिस्ड हर, सारे के सारे आदमी जो थे, सारे के सारे मैन जो थे वो उसको नोटिस कर रहे थे कि कितनी बढ़िया लग रही है। एंड आस्क्ड हर नेम, सभी उसे नाम पूछ रहे थे, भाई तुम्हारा नाम क्या है, क्योंकि पूरी पार्टी में सबसे सुंदर वही लग रही थी। एंड वॉन्टेड टू बी प्रेजेंटेड, और सभी लोग जो थे वो चाहते थे कि वो वहीं रहे, सभी से बात करे, सभी के साथ बैठे, और सब उसको बहुत ज़्यादा नोटिस कर रहे थे, सब लोग उसको बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे थे। कोई होता है ना पार्टी में कोई सबसे अलग ही दिखता है, बढ़िया दिखता है, तो सबकी नज़रें वहीं जाती है, तो सभी के सभी लोग जो हैं उसी को देख रहे थे। शी डांस विद द एंथोजियाज्म, और वो डांस कर रही थी बहुत ही एंथोजियाज्म, मतलब होता है बहुत ही आशावादी के साथ, बहुत ही पावर के साथ, मतलब एक कॉन्फिडेंट होकर वो डांस कर रही थी। क्योंकि जब हम हमारी ड्रेस और हमारे कॉस्ट्यूम पे, हम हमारी चीज़ों पे, हमारे लुक पे जब हमें कॉन्फिडेंस आता है ना, तो हम बहुत ही पॉजिटिव फील करते हैं। तो वही चीज़ मटिल्डा के साथ भी हो रही थी, वो बहुत ही ज़्यादा एंथोजियाज्म मतलब होता है आशावादी होके, इंटॉक्सिकेट विथ प्लेजर, और बहुत ही ज़्यादा प्लेजर के साथ, बहुत ही खुशी के साथ वो डांस कर रही थी। थिंकिंग ऑफ नथिंग, बस कुछ भी नहीं सोच रही थी, बट ऑल दिस एडमायरेशन, दिस विक्ट्री सो कंप्लीट एंड स्वीट टू हर हार्ट। वो बस क्या सोच रही थी, वो सोच रही थी कि ये मेरी क्या है, एक कंप्लीट विक्ट्री है, एक जीत है, जो उसको बहुत ही प्यारी लग रही थी, बहुत ही कंप्लीट लग रही थी। उसको ऐसा लग रहा था कि सभी लोग जो हैं मुझे पसंद कर रहे हैं, सभी के सामने मैं बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही हूँ। और यही चीज़ें क्या थी, उसके लिए सपना थी, क्योंकि वो शुरू से ही ये चीज़ें चाहती थी, और आज उसको उस पार्टी में सब लोग इस तरह से अटेंड कर रहे थे, तो उसको बहुत अच्छा लग रहा था, उसको लग रहा था कि मेरी जीत हो गई है। शी वेंट होम टूवर्ड्स 4 o'clock इन द मॉर्निंग, वो सुबह के 4 बज गए उनको घर जाने के लिए, और उसके हस्बैंड जो थे, मतलब 4 बजे तक वो वहीं पार्टी में ही थे। हर हस्बैंड हैड बीन हाफ एस्लीप इन वन ऑफ द लिटिल सलोन्स सिंस मिडनाइट, और उसके हस्बैंड जो थे वो आधी नींदों में थे। एक सलोन थी, मतलब एक छोटी सी दुकान थी, वहां पर बैठे थे रात में। एंड द 3 अदर जेंटलमैन, और उसके साथ उसके 3 फ्रेंड्स भी थे, और उनकी वाइफ भी थी, जो इंजॉय कर रही थी देमसेल्फ वेरी मच, जो अपने आप में बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। He threw around her shoulders the modest wraps they had carried out, whose poverty clashed with the एलिगेंस ऑफ द बॉल कॉस्ट्यूम्स। और उसके हस्बैंड ने क्या किया, उसके ऊपर एक शॉल डाल दी, क्योंकि रात का टाइम हो गया तो थोड़ी ठंडी हो गई थी। तो उसके हस्बैंड ने क्या किया था, जो घर से लेकर आया था शॉल टाइप का, वो उसके शोल्डर पे उसको कवर कर दिया कि भाई ठंड लग रही है तो पहन लो। लेकिन वो जो उसने पहना था वो क्या था, वो बहुत ही गरीबों वाला था, क्योंकि उसने तो सिर्फ, उसके पास इतना सब कुछ कपड़े नहीं थे। उसको, उसने जो पार्टी के लिए लिया था वो क्या लिया था, एक फ्रॉक लिया था, और जो नेकलेस था वो भी अपनी फ्रेंड से बोरो किया था। तो बाकी जो चीज़ें होंगी वो उसकी सही वाली चीज़ें नहीं थी, बहुत अमीरों वाली चीज़ें नहीं थी। तो जैसे ही उसको कवर किया तो उसने कहा कि अरे ये तो क्या लग रहा है, जो एलिगेंट सी जो बॉल पार्टी जो थी उसके कॉस्ट्यूम से वो मैच नहीं करा था, जो उसको उसके हस्बैंड ने कवर किया था। शी विश टू हरी अवे इन द ऑर्डर नॉट टू बी नोटिस बाय द अदर वुमेन हु वर रैपिंग देमसेल्व्स इन रिच फर्स। तो उसने विश किया कि भाई फटाफट से इसको मैं हटा दूं, ताकि कोई नोटिस नहीं करे। जो भी पार्टी में और लेडीज जो आई थी, उन्होंने क्या पहन रखा था, उन्होंने जो रैप कर रखा था बहुत ही रिच फर, मतलब बहुत बढ़िया वाली चीज़ों को उन्होंने कवर करके रखा था, मतलब बहुत अच्छा अच्छा वाला फर था, बहुत महंगी महंगी चीज़ें उन्होंने रैप कर रखी थी, जो ठंड के अकॉर्डिंग उन्होंने जो शॉल वॉल टाइप जो होता है वो उन्होंने अच्छा वाला कर रखा था, जबकि मटिल्डा का जो था वो अच्छा नहीं था। तो उसने फटाफट सोचा कि यार कोई देख न ले, उसने फटाफट हटा दिया कि ऐसा नहीं हो कि कोई मेरे को देख ले। तो उसने सोचा कि इतना हो, इससे अच्छा पार्टी से फटाफट हम निकल जाते हैं। तो वो निकल जाते हैं। लुसेल डिटेन्ड हर वेट, लुसेल उसको कहते हैं अरे रुक जाओ, यहीं पर ही रुको, मैं क्या करता हूँ, आई एम गोइंग टू कॉल अ कैब, मैं कैब को बुला लेता हूँ। हम कैसे जाएंगे घर पे, तो कैब को बुला लेते हैं। लेकिन बट शी वुड नॉट लिसन एंड डिसेंडेड दैट द स्टेप्स रेपिडेटली, और वो उसकी बात को नहीं सुनती और कंटिन्यूसली रेपिडेटली लगातार चलती जाती है। व्हेन दे वर इन द स्ट्रीट, जब वो गली में पहुंच जाते हैं, दे फाउंड नो कैरेज, तो उनको कोई भी गाड़ी घोड़ा नहीं मिलता है। एंड दे बिगन टू सीक फॉर वन, और वो हर किसी को रोकवाने की कोशिश करते हैं कि कोई मिल जाए, लेकिन उनको कुछ नहीं मिलता है। हेलिंग द कोचमैन हुम दे सॉ एट द डिस्टेंस, फिर उन्होंने बहुत दूर से डिस्टेंस में एक कोचमैन को, एक जो गाड़ी वाला है उसको देखा और उसको बुलाया। दे वॉकड अलॉन्ग टूवर्ड्स द रिवर, वो रिवर तक जो है वो वॉक करते हुए गए, होपलेस थे एंड शिवरिंग, और क्या कर रहे थे, कांप रहे थे। फाइनली दे फाउंड वन ऑफ दोज ओल्ड कैरेजेस दैट वन सी इन द पेरिस आफ्टर नाइटफॉल, और उन्होंने फाइनली उनको एक कैरेज मिल गया, एक गाड़ी मिल गई जो पेरिस की इवनिंग में नाइट के टाइम पे अक्सर मिल जाती हैं।
तो वो उनको एक गाड़ी मिल गई कि जिसमें वो बैठ के अपने घर चले जाएं। इट टुक देम एज फार एज देयर डोर एंड दे वेंट वेयरली अप टू देयर अपार्टमेंट, और वो जितना जल्दी हो सके अपने घर पहुंचे, और पहुंचते ही वो अपने अपार्टमेंट में गए। इट वॉज ऑल ओवर फॉर हर, ये सब चीज़ें जो थी उसकी तरफ से ख़त्म हो चुकी थी। जो उसने एक बढ़िया सी लाइफ, जो एक रात की जो उसने पूरी लाइफ देखी थी, वो उसको बहुत अच्छी लगी थी और वो ओवर हो चुकी थी, खत्म हो चुकी थी। एंड ऑन हिज पार्ट ही रिमेंबर्ड दैट ही वुड हैव टू बी एट द ऑफिस बाय 10 o'clock, और उसको पता था कि भाई अब जो क्या है, उसकी जो हस्बैंड है उसको पता था कि मुझे क्या करना है, सुबह 10 बजे ऑफिस जाना है। तो अब सारी चीज़ें खत्म हो चुकी थी, पार्टी वार्टी हो चुकी थी, घर पहुंच चुके थे। तो अब सोचा कि चलो अब 10 बजे फिर ऑफिस भी जाना है, अब सोने का टाइम हो गया। शी रिमूव द रैप्स फ्रॉम हर शोल्डर्स बिफोर द ग्लास एंड फॉर अ फाइनल व्यू फॉर हर सेल्फ इन हर ग्लोरी। तो उसने रिमूव कर, जो उसने पहन रखा था, जो रैप कर रखा था, अपनी तरफ लपेट रखा था, उसने सोचा कि इसको हटाऊं और फाइनली एक बार जो है मैं कांच में अपने आप को देख लूं कि मेरी जो ये, क्योंकि इसके बाद मैं वो नेकलेस जो है अपनी फ्रेंड को वापस दे दूंगी, तो ये जो ग्लोरी है, जो ये बहुत ही चीज़ जो अच्छी लग रही थी मुझे, मैं इसको एक बार और देखना चाहती हूँ कि मैं कैसी लगती हूँ। तो वो अपने लुक को बहुत ज़्यादा पसंद कर रही थी, तो उसने सोचा कि लास्ट टाइम मैं एक बार और देख लूँ, फिर उसके बाद मैं चेंज कर लूँगी। तो जैसे ही देखती है, सडनली शी अटर्ड अ क्राई, फिर वो बहुत जोर से चिल्लाती है, और चिल्ला के क्या बोलती है, हर नेकलेस वॉज नॉट अराउंड हर नेक, और उसका नेकलेस जो उसने पहन रखा था वो नेक में होता ही नहीं है, वो मिस हो जाता है। तो वो जैसे देखती है, हटाती है और उसको नेकलेस नहीं दिखता, तो वो चिल्लाती है जोर से कि अरे नेकलेस कहाँ चला गया। लुसेल ऑलरेडी हाफ ड्रेस, लुसेल जो था, जिसका हस्बैंड था, उसने आधी कपड़े उतार ही दिए थे, क्योंकि घर पहुंचते वो आधे कपड़े उतार दिए थे। आस्क्ड व्हाट इज द मैटर, उसने बोला अरे क्या हो गया। शी टर्न टूवर्ड्स हिम एक्साइटेडली, वो उसकी तरफ भागी एक्साइटेड होके कि देखो क्या हुआ। आई नो लॉन्गर हैव मैडम फोर्टियर्स नेकलेस, उसने कहा कि मेरे पास जो है मैडम फोर्टियर जो है उसका नेकलेस नहीं है, वो पता नहीं कहाँ मिस हो गया है। ही एरोस इन डिसमे, व्हाट, हाउ इज दैट, इट इज़ नॉट पॉसिबल। उसने कहा क्या, ये क्या हो गया, ये क्या बोल रही हो, नेकलेस गुम हो गया। वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गया कि अरे नेकलेस कहाँ चला गया, और बोला ये तो इम्पॉसिबल है, ऐसा तो नहीं हो सकता। एंड दे लुक्ड इन द फोल्ड्स ऑफ द ड्रेस, उसने क्या किया, फोल्ड, जो ड्रेस का फोल्ड किया हुआ था उसमें देखने लग गए। फिर इन द फोल्ड्स ऑफ द क्लॉक, जो उसका जो पूरा चौका जो पहन रखा था, उसने जो पूरा ड्रेस पहन रखा था, उसके नीचे की जगह पे देखने लगे कि यार कहीं यहाँ तो नहीं है। इन द पॉकेट, जो उसकी पॉकेट थी ड्रेस में, वहाँ देखा कि क्या पता निकल के गिर गया हो पॉकेट्स में, सारी जगह देख लिया, दे कुड नॉट फाइंड इट, लेकिन उनको कहीं भी नेकलेस मिला ही नहीं। नेक्स्ट ही आस्क्ड, यू आर श्योर यू स्टिल हैड इट व्हेन वी लेफ्ट द मिनिस्टर हाउस, तुम श्योर हो कि जब हमने वो, जब मिनिस्टर के घर से हम निकले थे तब तुमको पहना हुआ था, तुम इस चीज़ की श्योर हो। तो उसने कहा हाँ, यस आई फेल्ट एज वी कैन केम आउट, हाँ मुझे मेरे को फील था कि जब हम बाहर निकले थे तो मुझे नेकलेस पहना हुआ था। बट इफ़ यू हैड लॉस्ट इट इन द स्ट्रीट वी शुड हैव हर्ड इट फॉल, लेकिन अगर हमने स्ट्रीट में अगर हमसे गिरा होता तो हमको आवाज़ आती गिरने की, लेकिन वहाँ पे गिरने की आवाज़ नहीं आई। इट मस्ट बी इन द कैब, हमें लगता है कि ये कहाँ पर होगा, ये कैब में हो सकता है, कैब में गिरा होगा, क्योंकि कैब में गिरने पे आवाज़ नहीं आएगी। अगर स्ट्रीट में होते, वहाँ गिरता, तब तो हमको आवाज़ आ जाती। यस इट इज़ पॉसिबल, उसने कहा कि हाँ ऐसा हो सकता है। डिड यू टेक द नंबर, तो कहते हैं कि क्या तुम्हारे पास नंबर है, तो कहता है नो। एंड यू डिड नॉट नोटिस, यू नोटिस व्हाट इट वॉज, उसने कहा कि क्या तुमने नोट किया कि उसका नंबर क्या था। मटल ने कहा नो, मैंने भी नोट नहीं किया। दे लुक्ड एट ईच अदर अटरली कास्ट डाउन, वो दोनों एक दूसरे को देखने लगे कि अब क्या करें, अब तो हमारे पास नंबर भी नहीं है, कैब का नंबर नहीं है, कहाँ जाए, कैसे ढूंढे। फाइनली लोसेल जो है ड्रेस्ड हिमसेल्फ अगेन, जो आधी ड्रेस उसने उतार दी थी उसने फिर से अपनी ड्रेस पहनी। एंड आई एम गोइंग, उसने कहा कि मैं बाहर जा रहा हूँ, ऐसा कहते हुए ओवर द ट्रैक वेयर वी वेंट ऑन फुट एंड टू सी इफ आई कैन फाइंड इट, उसने कहा कि हम जहाँ पे पैरों से चलते हुए जब वॉक करते हुए आए थे, मैं वहाँ पे देख के आता हूँ, क्या पता वहाँ मिल जाए। तो ऐसा करते हुए वो चला गया कि मैं तो जब तक देख कर आता हूँ बाहर, तुम भी यहाँ देखो, मैं भी वहाँ देख कर आता हूँ। अब क्या होता है आगे देखो। एंड ही वेंट, और वो चला गया। शी रिमेन इन हर इवनिंग गाउन नॉट हैविंग द फोर्स टू गो टू बेड, तो वो अपना जो इवनिंग गाउन है उसको चेंज कर लेती है, लेकिन वो बेड पर नहीं जा पाती, क्योंकि उसको अब क्या हो रही थी, टेंशन हो रही थी कि यार कहाँ चला गया नेकलेस गुम हो गया, गोल्ड का नेकलेस, सॉरी डायमंड का नेकलेस जो है वो गुम हो चुका है, तो उसको टेंशन होने लग गई। टुवर्ड 7 o'clock हर हस्बैंड रिटर्न, 7 बज गए, उसके हस्बैंड 7 बजे घर आए। 4 बजे सारे निकले थे वहाँ से वो पार्टी से, फिर जो नेकलेस गुम हो गया, फिर 7 बज गए उसको वापस घर आते आते, लेकिन उसको नेकलेस नहीं मिला। ही हैड फाउंड नथिंग, उसको कुछ भी नहीं मिला। He went to the police and the cab officer
कैब ऑफिस एंड पुट एन एडवर्टाइजमेंट इन द न्यूज़पेपर ऑफरिंग अ रिवॉर्ड। फिर वो एक पुलिस के पास गया, फिर उन्होंने जो कैब ऑफिस थे वहाँ गया और उन्होंने बताया कि भाई मैं एडवर्टाइजमेंट दिया न्यूज़पेपर में कि जिस किसी को भी वो मिल जाए तो मैं उनको रिवॉर्ड दे दूंगा, नेकलेस अगर मिल जाएगा तो मैं रिवॉर्ड भी दे दूंगा, ऐसा ऐसा उसने सारी चीज़ें कर ली। शी वेटेड ऑल द डे इन द स्टेट ऑफ द बेविल्डरमेंट बिफोर दिस फ्राइटफुल डिजास्टर। वो वेट करते रहे, ये जो बहुत ही ज़्यादा बेविल्डरमेंट होता है, मतलब कि ये जो हड़बड़ी वाला जो टाइम था, इससे वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। ये बहुत बड़ी क्या हो गई थी, डिजास्टर, एक बहुत बड़ी दुर्घटना थी, एक बहुत बड़ी घटना घट गई थी उनके साथ कि ये क्या करें। अब उन्होंने सोचा, लोसेल ने बोला कि रिटर्न इन द इवनिंग हिज फेस पेल एंड ही हैड डिस्कवर नथिंग। और जब वो शाम के टाइम ऑफिस चला गया, अब शाम के टाइम जब आया तब भी उसको कुछ भी नहीं मिला। उसका फेस कैसा था, पेल था, मतलब कि फीका सा पड़ा हुआ था और उसको कुछ भी नहीं मिला था। ही हैड डिस्कवर्ड नथिंग, कोई भी चीज़ का पता नहीं चला कि भाई कहीं से कैब ऑफिस से कहीं से फ़ोन आ जाए, कुछ आ जाए, कुछ भी नहीं मिला। ही हैड राइट यू, उसने कहा कि राइट टू योर फ्रेंड दैट यू हैव ब्रोकन द क्लैस्प ऑफ द नेकलेस एंड दैट यू विल हैव इट रिपेयर्ड। तो उसने कहा कि अपनी फ्रेंड को एक लेटर लिख दो और उसको कहो कि जो तुम्हारा नेकलेस है ना, उसका क्लैस्प यानी पीछे का जो हुक है ना, वो टूट गया है, तो उसके टूटने की वजह से मैं उसको रिपेयर करवाऊंगी, तो कुछ दिन लग जाएगा, दैट विल गिव अस टाइम। तो उसने कहा कि थोड़ा ऐसे बोल देना कि वो उसका तुम्हारे नेकलेस का पीछे का हुक टूट गया है तो उसको रिपेयर कराना है, तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा, हमको थोड़ा टाइम मिल जाएगा कि हम आगे क्या करें, क्योंकि नेकलेस पहुंचाना था उसकी फ्रेंड को। तो अब कुछ तो ऐसे बोलना पड़ेगा ना कि एकदम से रख के बैठ जाएंगे कि अब उसको एकदम से बोलेंगे नहीं गुम हो गया। तो उसने सोचा कि भाई थोड़ा सा बहाना बना लेते हैं जिससे हमको थोड़ा टाइम मिल जाएगा कि आगे करना क्या है। अब आगे देखो उन्होंने क्या किया। शी रोट एज ही डिटेक्टेड, उसने वैसा ही लिखा जैसा कि उसके हस्बैंड ने कहा। डिटेक्टेड मतलब कि जैसा जैसा कहा वैसा वैसा लिख दिया। एट द एंड ऑफ अ वीक, जब पूरा सप्ताह खत्म हुआ, दे हैड लॉस्ट ऑल होप, उसको उनकी जितनी भी होप थी, जितनी भी आशा थी कि भी अब मिल जाएगा, किसी का फोन आ जाएगा, लेकिन सारी आशाएं जो थी वो खत्म हो चुकी थी। एंड लोसेल जो थे ओल्डर बाय 5 years डिक्लेयर्ड वी मस्ट रिप्लेस दिस ज्वेल। और उसने कहा कि हमें क्या करना चाहिए, हमें ये जो उसका जो नेकलेस था उसको रिप्लेस करना चाहिए, मतलब अब उसको दूसरा नेकलेस लेके देना पड़ेगा। ऐसा उसने लोसेल जो थे उसने कहा कि अब तो कुछ नहीं मिल रहा, अब कोई चारा नहीं, अब हमको यही करना पड़ेगा। तो इन अ शॉप ऑफ द पैलेसिया रॉयल दे फाउंड अ चैपलेट ऑफ द डायमंड्स एंड विच सीम टू देम एग्जैक्टली लाइक द वन दे हैड लॉस्ट। और वो एक शॉप पे गए जिसका नाम था पैलेसियल रॉयल, और वहां जाके उन्होंने डायमंड के बहुत सारे जो चैपलेट्स थे वो बहुत सारे देखे। उनमें से एक जो था वो एग्जैक्टली वैसा ही दिख रहा था जैसा कि उनसे गुम हो गया था। इट वॉज वैल्यूड ऑफ द 40,000 फ्रैंक्स। भाई देखो कितना महंगा था वो, 40,000 फ्रैंक्स का था उनका, और वो उनसे गुम हो गया था। अब उन्होंने सोचा अब ये 40,000 का हमको भर के देना पड़ेगा। नेक्स्ट दे कुड गेट इट फॉर 36,000। उनके पास कितने थे, उनके पास 36,000 थे, बाकी का भी चाहिए था 40,000 चाहिए, तो 36,000 तो उनके पास थे। लुसेल ने possessed 18,000 francs which his father had left him। जो 18,000 थे वो तो उसके पापा ने उसके लिए रखे थे, तो वो 18,000 वो थे। he borrowed the rest, बाकी का उसने उधार लिया। 18 था, बाकी का उसने उधार लिया। he made ruinous promises, उसने सारे जो promises थे वो सारे सोचे कि अब मुझे क्या करने पड़ेंगे, ये सारे प्रॉमिस जो हैं वो तोड़ने पड़ेंगे और मनी लाना पड़ेगा। तो उसने क्या किया, टुक मनी फ्रॉम यूशरस। यूशरर मतलब क्या होते हैं, यूशरर होता है ऐसे लोग जो ज्यादा ब्याज पे पैसे देते हैं ना, उनको कहा जाता है, तो अधिक ब्याज पर देने वाले लोगों को कहा जाता है। एंड दे होल रेस ऑफ लेंडर्स, और जितने भी लेंडर जो ऋणदाता होते हैं जो पैसा देते हैं, उन सभी से उनने पैसा लेना शुरू किया कि भाई इन सब से पैसा लेते, क्योंकि 18 तो उसके पापा उसके लिए छोड़ के गए थे, बाकी का जितना बचा हुआ था वो सब उसने यहाँ वहाँ से उधार लिया। देन ही वेंट टू गेट द न्यू नेकलेस, फिर वो नया नेकलेस ले आए, इन सब पैसे देके वो नया नेकलेस ले आए। डिपॉजिटिंग ऑन द मर्चेंट्स काउंटर 36,000 फ्रैंक्स, और 36,000 फ्रैंक्स जो है उसने दे दिए कि भाई 36,000 है, और ये सारे के सारे उसने पे कर दिए। तो 40,000 का था, 36,000 में उसने दे दिया। वैन मैडम जो लोसेल थी टुक बैक द ज्वेल्स टू मैडम फॉरेस्ट्रियर एंड द लेटर सेड टू हर इन अ फ्रिज टोन। तो वो जो नेकलेस उन नया मिल गया था, जो ले लिया था उन्होंने नया, वो जाके मैडम को दे दिया, फॉरेस्ट्रियर को, और कहा, और जो फॉरेस्ट्रियर थी उन्होंने क्या किया, थोड़ा सा गुस्से वाले टोन में उनसे कहा, थोड़ा सा फ्रिज टोन मतलब थोड़ा
अकड़ू टाइप का, अक्खर टाइप का टोन जो था वो उसमें बोला, यू शुड हैव रिटर्न दैम टू मी सूनर, तुमको ये बहुत जल्दी दे देना चाहिए था मुझे, क्योंकि फॉर आई माइट हैव नीडेड दैम, क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत थी, ज़रूरत पड़ सकती थी, तो तुमको टाइम पे दे देना चाहिए था, तुमने इतना लेट दिया, तुमने मुझे लिख के दिया कि तुमने ब्रोक कर दिया। तो इस तरह से उसने रिएक्ट किया। मैडम फॉरेस्टियर जो थी डिड नॉट ओपन द ज्वेल बॉक्स एंड एज मैडम जो लोसेल जो थी फियर्ड शी वुड, उसने क्या किया, मैडम जो फॉरेस्टियर जो थी उन्होंने वो खोल के नहीं देखा बॉक्स को, और उन्होंने ऐसे ही रख दिया, जबकि मैडम जो लोसेल थी वो सोच रही थी कि यार ये तो कहीं खोल लेगी, उसको डर लगा था कि जैसे ही खोलेगी पहचान न ले कि ये वो वाला नेकलेस नहीं है जो उसने मुझे दिया था, ये तो दूसरा वाला है। वॉट वुड शी थिंक इफ शी शुड प्रिसीव दैट सब्सटीट्यूशन, वो क्या सोचेगी कि जब वो खोलेगी और वो देखेगी कि ये तो क्या है, किसी दूसरे का सब्सटीट्यूशन है, मतलब दूसरा उसके बदले जो दूसरी चीज़ है, दूसरा विकल्प है, हमने वो दिया है। अगर वो ऐसा देखेगी तो क्या सोचेगी कि हमने उसको दूसरा चिपका दिया है। वॉट शुड शी से, वो क्या कहेगी। वुड शी टेक हर फॉर अ रॉबर, वो क्या समझेगी कि हम कोई चोर वोर तो नहीं है जो हमने उनका नेकलेस जो है वो चुरा लिया, उसकी जगह दूसरा दे दिया। तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर आ रही थी कि जब वो खोल के देख लेगी बॉक्स को और उसको लगेगा कि ये तो वो वाला नेकलेस नहीं है जो उसका था, तो क्या सोचेगी। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, जो मैडम फॉरेस्टियर जो थी उन्होंने बॉक्स को खोला ही नहीं। मैडम लोसेल नाउ न्यू द हॉरिबल लाइफ ऑफ नेसेसिटी, अब मैडम लोसेल को क्या लग रहा था कि अब मेरी जो लाइफ आने वाली है वो कैसी होने वाली है, बहुत ही हॉरिबल, बहुत ही खतरनाक होने वाली है। क्यों? क्योंकि अब उनको क्या करना था, इतना जो नुकसान हो गया था उसकी भरपाई भी तो करनी है, और इतना सारा पैसा जो उन्होंने लिया है मार्केट से तो उनको वो चुकाना भी है। तो अब उनकी लाइफ कैसे होने वाली थी, सिंपल तो पहले थी नहीं, अब तो और भी ज़्यादा हॉरिबल होने वाली थी। तो क्या होता है, शी डिड हर पार्ट हाउएवर कंप्लीटली हीरोइकली, उसने क्या किया, अपना जो पार्ट था उसको बहुत ही अच्छे से निभाया। उसने सोचा कि जितना मैं कर सकती हूँ वो सारी चीज़ें मैं करूँगी। इट वॉज नेसेसरी टू पे दिस फ्राइटफुल डिबेट, और उसने सोचा कि जो ये इतना सबको जो चीज़ें हैं जो हमने इतना उधार लिया है वो हमें चुकाना है, और उसके लिए और ये शी वुड पेड, और हमको इसके लिए क्या करना है, इसको हमें पे करना है, क्योंकि ये सारी जो चीज़ें हुई थी ये किसकी वजह से थी, मैडम लोसेल की वजह से हुई थी। अगर वो पार्टी में नेकलेस नहीं पहनती, ऐसे ही चली जाती, नेचुरल फ्लावर्स पहन लेती, कुछ भी पहन लेती, तो क्या हो जाता, इतना बड़ा नुकसान नहीं होता। लेकिन अब नुकसान हो गया, अब क्या करें, तो उसकी भरपाई भी करनी पड़ेगी। तो उसको लगा कि इन सब की जिम्मेदार कौन हूँ, मैं हूँ, तो अब मुझे इस चीज़ को पे करना पड़ेगा। दे सेंट अवे द मेड, उसने अपने घर की जो नौकरानियाँ थी उनको निकाल दिया। दे चेंज देयर लॉजिंग, जो हाँ वो रहती थी उसको उन्होंने चेंज कर लिया। दे रेंटेड सम रूम इन एन एटिक, और उन्होंने थोड़े से सस्ते वाले जो रूम है वो वाले ले लिए, जहाँ वो पहले रहते थे उस लॉजिंग को उन्होंने चेंज करके दूसरी जगह पे उन्होंने रेंट पे 2-3 कमरे ले लिए। शी लर्न द ऑडियस वर्क ऑफ द किचन, उसने किचन के काम जो है जो इससे पहले नहीं करती थी, मेड आती थी, तो अब उन्होंने वो सारे काम करना सीख लिए। एंड शी वॉश द डिशेज, वो बर्तन धोती थी। शी वॉश द सॉइल्ड लिनन एंड सॉइल्ड लिनन देयर क्लोथ्स एंड डिश क्लोथ्स विच शी हैंग ऑन द लाइन टू ड्राई, और वो सारे जो किचन के जो गंदे कपड़े हैं उनको सबको धोना, सारे काम घर के करना, कपड़े धोना, ये सारी चीज़ें करती थी, फिर उनको सबको सुखाती थी, ये सारे काम करने लगे। शी लुक डाउन द रिफ्यूज टू द स्ट्रीट ईच मॉर्निंग, वो हर ईच मॉर्निंग स्ट्रीट में जाती थी और क्या लेकर आती थी, ब्रॉट अप द वाटर लेके आती थी। फिर स्टॉपिंग एट द ईच लैंडिंग टू कैच हर ब्रीथ, और जैसे पानी लेकर आती थी, भर के पानी लाती थी, तो सांस लेने के लिए थोड़ा रुक जाती थी, फिर चलती थी, फिर रुकती थी, फिर चलती थी। ऐसे करके जो काम वो पहले मेड से करवाती थी वो सारे काम अब खुद करने लग गई थी। एंड क्लोथेड लाइक अ वुमेन ऑफ द पीपल, एंड शी वेंट टू द ग्रोसर एंड द बूचर एंड द fruiterers and with her basket on her arm and shopping hanging at the last so in her of her miserable money, और वो क्या करती थी, वो जितना हो सकता था, जहाँ मनी हो सकता था वहाँ बचाती थी। वो ग्रोसर की शॉप में चले जाए, चाहे जो ग्रोसर की शॉप होती है वहाँ चली जाए, चाहे बूचर खाना मतलब जो कसाई खाना है वहाँ चली जाए, या कोई फ्रूट वाला है वहाँ चली जाए, कहीं भी चली जाए, वो अपनी बास्केट जो है अपने आम में अपने हाथ में रखती थी, और हर एक पैसे के लिए, सो मतलब होता है लास्ट, सो मतलब इतनी बार्गेनिंग करती थी कि उसका एक एक पैसा जो है वो बच जाए, और उसके लिए वो बहुत ज़्यादा मेहनत करती थी कि कैसे भी करके मेरी सारी चीज़ें जो हैं वो बचती रहे, सारी में कमाई जो है, सारा काम जो था मेड वाला ये वो सच में जितना उससे हो सकता था वो सारी चीज़ें करती थी।
द हस्बैंड वर्क इवनिंग, जो उसके हस्बैंड थे वो भी एक्स्ट्रा वर्क करते थे, वो इवनिंग में भी काम करते थे। पुटिंग द बुक्स ऑफ सम मर्चेंट्स इन ऑर्डर्स, वो ऑफिस में तो करते थे, फिर शाम के टाइम कुछ मर्चेंट्स लोग जो व्यापारी लोग हैं उनकी बुक्स लेके आते थे, उनको मेंटेन करते थे, और नाइट के टाइम पे उनकी कॉपिंग करते थे। मतलब एक एक कॉपी के एक एक पेज के उनको कितने पैसे मिलते थे, 500 मिलते थे। कहाँ वो एक एक 100 के लिए वो लड़ती थी, और यहाँ पर वो उसके हस्बैंड 500 जो थे वो बचाते, मतलब दोनों किसी भी तरीके से यहाँ वहाँ से बचत करके अपना जो एक्स्ट्रा खर्चा है, जो एक्स्ट्रा वो जिस चीज़ के लिए उन्होंने उधार लिया था वो उसको पे करने की सोच रहे थे। एंड दिस लाइफ लास्टेड फॉर 10 years, और ऐसा कितने टाइम तक चलता रहा, 10 सालों तक चलता, 10 साल तक वो ऐसी ही लाइफ जीते रहे। एट द एंड ऑफ द 10 years, 10 साल के बाद क्या हुआ, दे हैड रिस्टोरेड ऑल, मतलब जितना भी था रेस्ट जो था, जितना भी बचा हुआ था वो सब का सब खत्म करा, सबका सब चुका दिया। और इन सबको चुकाने में उनको कितना टाइम लग गया, 10 साल लगे। 10 सालों तक उन्होंने पाई 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 करके पूरा कर्जा जो था उनका पूरा उतार दिया। ठीक है, नेक्स्ट आगे। मैडम लोसेल सीम्ड ओल्ड नाउ, अब कैसे दिखती थी वो, थोड़ी सी बूढ़ी सी दिखने लगी थी 10 सालों में। एंड शी हैड बिकेम अ स्ट्रॉन्ग, अब वो कैसी बन गई थी, मजबूत बन गई थी। कहाँ वो थोड़ी नाजुक सी रहती थी, सारा टाइम रोती रहती थी, घर पे बैठी रहती थी, कुछ काम नहीं करती थी। अब स्ट्रांग हो गई थी, हार्ड वुमेन हो गई थी, क्रूड वुमेन हो गई थी, पुअर हाउस होल्ड। एंड हर हेयर जो थे वो बहुत ही बैडली ड्रेस थे, मतलब उसके बाल बिखरे हुए थे। हर स्कर्ट अवेरी, उसका जो स्कर्ट था वो बहुत सलवटों वाला पुराना सा। हर हैंड रेड, उसके रेड थे। शी स्पोक इन अ लाउड टोन, जब वो बोलती थी अब लाउड टोन में बोलती थी, कहाँ वो बहुत धीरे से बात करती थी, अब लाउड टोन में बोलती थी। वॉश द फ्लोर विद द लार्ज पेल्स ऑफ वाटर, और जब वो धो रही थी तो बहुत ही पानी डाल के अपने पूरे घर को धोती थी। बट समटाइम व्हेन हर हस्बैंड, मतलब सारा काम करती थी, लेकिन जब उसके हस्बैंड जो थे वो ऑफिस में होते थे, शी वुड सीट herself बिफोर द विंडो, वो खिड़की के सामने बैठ जाती थी। एंड थिंक ऑफ दैट इवनिंग पार्टी ऑफ द फॉर्मर टाइम्स, और उस पार्टी के बारे में सोचती थी जिस पार्टी को उसने बहुत इंजॉय किया था। मतलब वो एक रात थी जो उसके लिए सबसे अच्छी रात थी। तो कई बार क्या करती थी, उस खिड़की पे बैठ के अपनी उस वाली इवनिंग पार्टी जो थी उसके बारे में सोचती थी। ऑफ दैट बॉल, जहाँ पर वेयर शी वॉज सो ब्यूटिफुल एंड सो फ्लैटर्ड, जहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटिफुल और बहुत ही प्यारी अच्छी लग रही थी, सबसे ज़्यादा फ्लैटर्ड मतलब चमक रही थी, अच्छी लग रही थी, वो वाली नाइट के बारे में वो सोचती रहती थी। How would it have been if she had not lost the necklace? वो कहती है कि क्या होता अगर रहता, कैसा रहता कि अगर मैं वो नेकलेस लॉस्ट ही नहीं होता तो कितना अच्छा रहता। Whose knows, कौन जानता है। How singular is life, लाइफ एक ही होती है। And how full of changes, और कितने लाइफ में कितने चेंजेस होते हैं। How small a thing will ruin or save one, एक छोटी सी चीज़ भी क्या कर देती है, हमें हमारी ज़िंदगी जो है वो रूइन कर देती है, ख़राब कर देती है। और कई बार क्या कर देती है, एक छोटी सी बात जो है वो हमारे लाइफ को सेव कर देती है। तो ये सारी चीज़ें वो सोची थी कि किसको पता था कि इस तरह से होगा, अगर नेकलेस खोता ही नहीं तो कितना अच्छा होता, आज हमारी लाइफ कुछ और होती, हम कुछ और होते। तो एक छोटी सी चीज़ हमारी लाइफ को सेव भी कर देती है, और एक छोटी सी चीज़ से हमारी लाइफ रूइन भी हो सकती है, ख़राब भी हो सकती है। नेक्स्ट आगे आगे क्या होता है। वन संडे एज शी वॉज टेकिंग अ वॉक इन द चैम्स एलिसिस टू रिड herself of the cares of the week। वन संडे को वो वॉक कर रही थी कहाँ पर, चैम्स एलिसिस के यहाँ पर। तो उसने देखा जहाँ पर वो हर संडे मतलब वीक में एक बार चली जाती थी। शी सडनली परसीव्ड अ वुमेन, उसने सडनली एक वुमेन देखी जो वॉक कर रही थी, किसके साथ, वॉकिंग विथ चाइल्ड, एक चाइल्ड के साथ वॉक कर रही थी। इट वॉज कौन थी, वो थी मैडम फॉरेस्ट्रियर थी, स्टिल यंग, जो कि अभी भी क्या लग रही थी, यंग लग रही थी। स्टिल प्रिटी, अभी भी सुंदर लग रही थी। स्टिल अट्रैक्टिव, अभी भी बहुत ज़्यादा मनमोहक लग रही, मतलब आकर्षित करने वाली लग रही थी। मैडम लूसेल वॉज अफेक्टेड, मैडम लूसेल जो है वो उससे अफेक्ट होती है, प्रभावित होती है, और कहती है शुड शी स्पीक टू हर, वो सोचती है कि मुझे उससे बात करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। यस सर्टेनली, हाँ निश्चित रूप से करनी चाहिए। एंड नाउ शी हैड पेड, शी वुड टेल हर ऑल, वाई नॉट, उसने कहा कि अब तो मैंने सब कुछ पे भी कर दिया, अब तो मेरा सारा जो कर्जा था वो भी चुकता हो गया, और मैं उसको बताऊं तो सही कि देख मेरे साथ क्या क्या हुआ है, और क्यों ना बताऊं। शी अप्रोच्ड हर, उसने उसको अप्रोच किया, उसको बुलाया। गुड मॉर्निंग जेनिन, उसने बोला गुड मॉर्निंग जेनी। ऐसा बोलते ही हर फ्रेंड डिड नॉट रिकॉग्नाइज हर एंड वॉज एस्टोनिश्ड टू बी सो फैमिलियर एड्रेस्ड बाय दिस कॉमन पर्सनेज। तो उसकी फ्रेंड ने पहचाना नहीं, उसने देखा कि इस टाइप का ये फैमिलियर सा जो नाम है जेनी जो है, मुझे हर कोई नहीं बोलता है। तो उसने जैसे ही देखा कि ये तो कोई कॉमन पर्सन नहीं है, किसी अलग पर्सन जो मुझे पर्सनली जानता होगा उसी ने ही मुझे इस नाम से, जेनी नाम से बुलाया है। शी स्टैमर्ड बट मैडम आई डोंट नो
यू मस्ट बी मिस्टेकन। तो उसने कहा सॉरी मैंने तुमको नहीं पहचाना, तुम कौन हो, शायद तुम मतलब तुमको कुछ गलत फहमी हुई है, तुमने मुझे कुछ गलत समझ लिया, मैं तुमको नहीं जानती हूँ, पता नहीं तुम कौन हो। नो आई एम मटिल्डा लुसेल। उसने कहा अरे मैं मटिल्डा लुसेल हूँ, ऐसा उसने अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाया। हर फ्रेंड अटर्ड अ क्राई ऑफ एस्टोनिशमेंट, ओ माई पुअर मटिल्डा हाउ यू हैव चेंज। उसने कहा अरे तुम मटिल्डा तुम कितनी चेंज हो गई हो यार, तुम तो बिल्कुल पहचान में ही नहीं आ रही हो। उसने कहा तुम इतनी चेंज कैसे हो गई हो। येस आई हैव हैड सम हार्ड डेज सिंस आई सॉ यू। उसने कहा कि हाँ मेरे साथ जो है कुछ टाइम से बहुत ही बुरे दिन गए, बहुत ही हार्ड दिन गए मेरे, एंड सम मिजरेबल वंस एंड ऑल बिकॉज ऑफ यू। और उसने कहा कि ये जो भी हुआ है वो जस्ट तुम किसकी वजह से हुआ है, तुम्हारी वजह से हुआ है। बिकॉज ऑफ मी हाउ इज दैट। उसने कहा मेरी वजह से, वो कैसे हो सकता है, ये कैसे पॉसिबल है। यू रिकॉल द डायमंड नेकलेस दैट यू लोन मी टू वेयर टू मिनिस्टर्स बॉल। उसने कहा कि तुमको याद है वो डायमंड नेकलेस जो तुमने मुझे मिनिस्टर की पार्टी में, मिनिस्टर की बॉल पार्टी में जो तुमने मुझे पहनने के लिए दिया था, वो नेकलेस तुम्हें याद है। तो उसने कहा यस हाँ वेरी वेल, मुझे बहुत अच्छे से याद है। वेल आई लॉस्ट इट। उसने कहा कि वो जो है ना वो हमसे गुम हो गया था, हमने उसको खो दिया था। हाउ इज दैट सिंस यू रिटर्न इट टू मी। उसने कहा ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, तुमने तो मुझे उसको रिटर्न कर दिया। तो उसने कहा आई रिटर्न अनदर टू यू एग्जैक्टली लाइक दैट। हमने जो तुम्हें रिटर्न किया था ना वो एग्जैक्टली उसके जैसा ही था, वो नेकलेस नहीं था जो तुमने मुझे दिया था, हमने उसके बदले दूसरा आपको नेकलेस रिटर्न किया था। एंड इट हैज़ टेकन अस 10 years टू पे फॉर इट। और उसके लिए हमको 10 साल पे करना पड़ा, जो हमने नेकलेस दिया उसके लिए हमको 10 साल उसका जो कर्जा था वो हमको देना पड़ा। यू कैन अंडरस्टैंड दैट इट वॉज नॉट ईजी फॉर अस हु हैव नथिंग। तुम समझ सकती हो कि हमारे लिए कितना मुश्किल होगा ये सब चीज़ें पे करना, जबकि हमारे पास तो क्या था, कुछ भी नहीं था। और हमने 10 सालों तक उस गोल्ड जो डायमंड नेकलेस है उसको चुकाने के लिए हमने 10 साल मेहनत की है। बट इट इज़ फिनिश्ड एंड आई एम डिसेंटली कंटेंट। और अब जो है वो हमारा सारा जो है कर्जा जो है वो चुकता हो गया, अब हम निश्चिंत हैं। मैडम जो थी फॉरेस्ट्रियर, उन्होंने कहा स्टॉप शॉर्ट। उसने थोड़ा सा स्टॉप होके कहा, शी सेड यू से दैट यू बॉट अ डायमंड नेकलेस टू रिप्लेस माइन। उसने कहा कि क्या तुम ये कह रही हो कि तुमने मेरे नेकलेस के बदले, तुमने उसके बदले मुझे डायमंड का नेकलेस दिया है, उसको रिप्लेस करके तुमने डायमंड का नेकलेस दिया है। तो उसने कहा येस यू डिड नॉट रिसीव इट देन, तुमने देखा नहीं था जब मैंने तुम्हें दिया था तो। एंड देन वर जस्ट अलाइक एंड शी स्माइल्ड विथ प्राउड एंड सिंपल जॉय। तो वो जो मैडम फॉरेस्ट्रियर थी वो थोड़ी सी स्माइल करते हुए बोली कि मटिल्डा तुम, मैडम फॉरेस्ट्रियर जो थी वॉज टच्ड एंड took both her hands and she replied oh my poor मटिल्डा। तो उसने कहा, उसके दोनों हैंड्स को पकड़ा, उसको पकड़ बोला अरे मेरी प्यारी मटिल्डा, जो तुमने मुझे नेकलेस, जो मैंने तुम्हें नेकलेस दिया था वो क्या था, माइन वर फॉल्स। जो मैंने तुम्हें नेकलेस दिया था ना वो तो नकली था, वो डायमंड का नेकलेस नहीं था। दे वर नॉट वर्थ ओवर 500 फ्रैंक, उसकी कीमत 500 फ्रैंक से ज़्यादा नहीं थी। और उसने उसको कितना फ्रैंक, उसने उसको कितना दिया था, 36 फ्रैंक्स का जो नेकलेस था वो उसको गिफ्ट किया था। 40 बोला था, फिर फाइनली उसको 36 में पड़ा था। तो 36 का जो फ्रैंक का जो उसने नेकलेस दिया था 36,000 का, और कहाँ 500 फ्रैंक्स का। तो वो नकली नेकलेस था, मैंने तुम्हें नकली नेकलेस दिया था और उसके बदले तुमने मुझे डायमंड का दिया। तो ये सोच के मटिल्डा का यहीं पर ही जो है स्टोरी जो है यहीं फिनिश हो जाती है। अब आप सोचो कि कैसे, मतलब ये स्टोरी कितनी इंटरेस्टिंग है कि उसने सही समझ के, नकली ना समझ के असली समझा और उसने असली दिया। चाहती तो वो भी क्या करती, वैसा का वैसा नकली बना के दे सकती थी, उसको फॉल्स नेकलेस ही पहना वैसा ही बनवा के दे देती, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसको लगा ये डायमंड का है तो उसने डायमंड का ही दिया, और उसके लिए उसने इतना सब कुछ हार्ड वर्क किया। तो ये सारी चीज़ें, उसको एक लेसन भी मिला। और फिर बाद में उसको जो उसकी फ्रेंड है उसने उसको रिटर्न तो कर ही दिया होगा, जो इस स्टोरी में नहीं बताया, लेकिन हम अजम्पशन कर रहे हैं कि अब उसको वो नेकलेस भी मिल गया होगा और उसको समझ में आ गया होगा कि कैसे मेहनत की जाती है। उसको ये भी चीज़ समझ में आई होगी कि अपनी चीज़ होती है, कभी भी किसी दूसरे की चीज़ देख के उसको लेना, अरे इसको हम पहन ले, हो सकता है आपसे कई बार मिस नहीं हो, लेकिन कई बार मिस भी हो जाए, तो फिर उसकी वजह से हमको उस चीज़ को रीपे करना पड़ता है, फिर से देना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हमने इस लेसन में समझी थी। अब चैप्टर में जो है, चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग था। अब स्टार्ट करते हैं यहाँ पर हमारे MCQs। हमने क्वेश्चन आंसर नहीं लिए, हमने MCQs लिए। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट MCQ है आपके सामने, What was tortured and angered her? क्या टॉर्चर करता था उसको, क्या बार बार उसको परेशान करता था और गुस्सा दिलाता था। क्या वो ब्यूटी ऑफ अदर लेडीज, दूसरी लेडीज़ की खूबसूरती। दूसरा है हैंडसम हस्बैंड ऑफ द अदर लेडीज़, दूसरी लेडीज़ के हैंडसम हस्बैंड, अच्छे हस्बैंड थे, वो उसको परेशान करते थे।
एजुकेटेड एंड इंटेलिजेंट चिल्ड्रन ऑफ द अदर फैमिली, दूसरी फैमिलीज के एजुकेटेड चिल्ड्रन थे और इस वजह से वो परेशान थी। नो। पुअर्टी ऑफ अपार्टमेंट, जो उसका घर था वो बहुत ही पुअर था, गरीबी थी, शैबी वॉल्स थी, टूटी फूटी वॉल्स थी, चेयर्स थी। तो ये है इसका राइट आंसर। तो आप क्या कर सकते हो, आप ऑप्शन जैसे क्वेश्चन आपके सामने आया, वीडियो पॉज करके आप राइट आंसर देख सकते हो कि कौन सा राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट, होम शी डिड नॉट लाइक टू विजिट, कहाँ जाना पसंद नहीं करती थी, कि उसकी जो रिच फ्रेंड थी उसके घर जाना वो पसंद नहीं करती, क्योंकि जब भी वो उसके घर से आती थी तो थोड़ी सी सफ़र हो जाती थी, परेशान हो जाती थी। तो वो था उसकी ऑन रिच फ्रेंड एंड स्कूल मेट जो थी वो। नेक्स्ट, व्हाट वाज इन द हैंड ऑफ हर हस्बैंड दैट इवनिंग, उसके हस्बैंड की इवनिंग में उसके हस्बैंड के हाथ में क्या होता है, एक स्वीट बॉक्स होता है, न्यू साड़ी होती है, लार्ज एनवलप होता है, या नन ऑफ द अबव। लार्ज एनवलप होता है जहाँ पे उसको इन्विटेशन मिला हुआ होता है, राइट। नेक्स्ट, what was the hope of her husband that evening when she would see the envelope, जब वो एनवलप को देखती है तब वो क्या होप करता है, कि उसका हस्बैंड क्या सोचता है, कि his wife would feel sorry, his wife would be delighted to see the envelope, वो यही सोचता है कि भाई मेरी वाइफ जो है वो उसको देख के खुश हो जाएगी, लेकिन उल्टा ही हो गया था सब कुछ। what did his wife, उसकी वाइफ जो है वो क्या करती है या क्या कहती है, when she read the invitation, जब उसकी वाइफ जो है वो इन्विटेशन को रीड करती है तब वो क्या कहती है, she asked to give the card to his friends whose wife is better than her, पहली चीज। दूसरा, उसकी वाइफ जो है वो डिमांड करती है न्यू साड़ी और मनी की, साड़ी और मनी की बात ही नहीं हुई थी। हिज वाइफ सेड दैट हर नेबर्स चिल्ड्रंस वुड ऑल्सो गो विद दैम, ये भी नहीं कहा था कि भी घर पड़ोसियों के बच्चों को भी लेके जाओ, ऐसा भी नहीं था। फर्स्ट इज अ राइट आंसर, कि उसकी वाइफ ने जो था उसका कहा कि ये जाके उनको दे दो, अपने दूसरे फ्रेंड को दे दो जिनकी वाइफ जो है इस चीज के लिए फिट होती हो, उनको भेज दो। What was the name of his wife, वाइफ का नेम क्या था, वाइफ का नेम था मटिल्डा। ओके, नेक्स्ट है, हाउ मच वॉज द नेकलेस एक्चुअली वर्थ, एक्चुअली कितने की थी वो, एक्चुअल कितना था, जो लास्ट में हमने देखा था, लास्ट में बताया कि एक्चुअल उसकी कॉस्ट कितनी थी, 500 फ्रैंक्स थी ना। नेक्स्ट, व्हाट ऑल डिड दे टू डू रीपे, उन्होंने क्या किया इस चीज को पे करने के लिए, सेंड द मेड अवे, उन्होंने एक तो मेड को हटा दिया, चेंज देयर लॉजिंग्स, ये भी हुआ था, उसके हस्बैंड जो थे वो शाम के टाइम और नाइट के टाइम भी काम लेकर आते थे अपने साथ में, तो ऑल ऑफ दीज, ये सारे के सारे ही काम वो करते थे ना। नेक्स्ट, नाइन्थ क्वेश्चन, व्हाट डिड दे डू टू बाय देमसेल्फ टाइम, वो क्या करते हैं, व्हाट डिड दे टू डू बाय देमसेल्फ टाइम, अपने टाइम के लिए वो क्या करते थे, शी स्टॉप्ड आंसरिंग द फ्रेंड्स कॉल, रॉट हर फ्रेंड दैट हर ज्वेल नीड्स रिपेयर, एंड किस चीज़ के लिए टाइम मांगते हैं वो, डिस्ट्रैक्टेड हर फ्रॉम द नेकलेस एंड नन ऑफ द अबाव, तो वो अपनी फ्रेंड को बोलते हैं रॉट टू हर फ्रेंड दैट द ज्वेल्स जो है नीड्स रिपेयर, यही बोलते हैं वो, कि भाई टाइम कैसे मांगते हैं कि भाई उसको रिपेयर करवाना है, इसके लिए टाइम चाहिए, तो यही नोट उन्होंने लिखा था। वाई डिड शी अटर्ड अ क्राई, वो क्यों रोने लग जाती है, कि सीइंग अदर लेडीज रैपिंग देमसेल्फ इन फर, नहीं। पुअर्टी, नहीं। वो क्या देखती है, जब जो ज्वेल्स होती है वर नॉट बी सीन व्हेन शी रीच्ड होम, जब वो घर पे जाती है और जैसे ही देखती है कि ज्वेलरी उसके गले में नहीं पहनी हुई है तो वो चिल्लाने लग जाती है, रोने लग जाती है, तो ये वाला जो है राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, हाउ डिड शी लुक ऑन द डे ऑफ द बॉल, बॉल वाले दिन वो कैसी लगती है, बॉल पार्टी वाले दिन वो कैसी लगती है, बहुत ही एलिगेंट, ग्रेशियस, फुल ऑफ जॉय, इस तरह से लगती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डिड ही एग्री टू गिव हर दैट मनी, उसका हस्बैंड जो है, ही मतलब उसके हस्बैंड जो है वो मनी देने के लिए एग्री हो जाते हैं, यस हो जाते हैं, क्योंकि वो जो 400 फ्रैंक्स जो थे वो जो इकट्ठे कर रखे थे अपनी गन के लिए, तो वो उसके लिए राजी हो जाते हैं, तो यस वो देते हैं, वो ना तो मना करते हैं ना ही वो कुछ कहते हैं, वो यस कह के उसको दे देते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, व्हाट डिड हिज फेस लुक लाइक अपॉन हियरिंग द अमाउंट ऑफ हर वाइफ आस्क फॉर हिम, उसका फेस कैसा हो जाता है जब वो अमाउंट सुनता है, तो उसका फेस कैसा हो जाता है, तो उसका फेस हैप्पी तो नहीं था, अनबॉदर्ड भी नहीं दिखा था, काम भी नहीं दिखा था, पेल हमने वर्ड सुना था कि उसका फेस जो है थोड़ा सा फीका पड़ जाता है जब वो अमाउंट सुनता है। तो वाई डिड शी थ्रो अवे द लेटर, वो लेटर को थ्रो क्यों कर देती है, बिकॉज शी हैड नथिंग टू वेयर, शी हैड नो ज्वेल टू कैरी, शी हैड नो बैग और पर्स, बैग और पर्स की तो बात ही नहीं हुई थी। ए और बी दोनों सही हैं, क्योंकि ना तो उसके पास ज्वेलरी थी और ना ही उसके पास कुछ पहनने के लिए था, तो डी जो है वो राइट आंसर होगा, कि ए और बी दोनों ही ऑप्शन है, तो बोथ ए एंड बी इज अ राइट आंसर। ओके, थैंक यू सो मच। यहीं पर हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम करने वाले हैं, लास्ट चैप्टर है, वो चैप्टर नंबर है
आपका भोली, ठीक है। भोली के बाद हमारा फुटप्रिंट विदाउट फीट जो है ये बुक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम फिर से ग्रामर स्टार्ट कर देंगे। तो आपको आज के लेसन में कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।